जी, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि उर्दू का जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा है ना, उसकी आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, ठीक है? आज हम ग्रामर का हमारा दूसरा लेक्चर है और कल हमारा इंशाल्लाह ग्रामर का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो 2 लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, जो-जो वो आपसे 1 पेपर में या एमपीटी में पूछता है, ठीक है? यही चीज़ें आपने 1 पेपर के लिए भी करनी है, जो आप पीपीएससी के थ्रू पेपर दे के आ रहे होते हैं, ठीक है? और एमपीटी में भी यही चीज़ें हैं। एमपीटी में ज़्यादातर आपसे ग्रामर के बारे में ही पूछता है और 1 पेपर में आपसे बुक्स वगैरह का भी पूछ लेता है कि ये बुक किसने लिखी है या कोई शेर दे देगा, उसका आपसे पूछ लेगा। तो वो चीज़ें इंशाल्लाह हम कल वाली क्लास में ग्रामर पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमारे 2 लेक्चर होंगे, उसके अंदर हम उन इम्पोर्टेंट चीज़ों जो होंगी ना, उनको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अभी देखिए हमने पढ़ना है आज इसमें ज़ात की इकसाम, ठीक है? अब इसमें ज़ात की इकसाम मुश्किल नहीं है, इसके जो नाम है ना, नाम के अंदर ही इसकी जो डिफ़ाइन है वो छुपी हुई है। अब देखें नंबर 1 पे वो कहता है इसमें आला। आला का मतलब क्या होता है? आलात, औज़ार, ठीक है? किसी भी औल आलात का नाम है, किसी भी औज़ार का नाम है, उसको आपने इसमें आला कह देना है, ठीक है? सेंटेंस में अगर वो आपको एक पूरा सेंटेंस दे देगा, आपको कहेगा इसमें आइडेंटिफ़ाई करें कि इसमें आला कौन-सा है, तो आपको पता चलना चाहिए उसके नाम से कि किसके बारे में बात हो रही है, आलात के बारे में बात हो रही है या औज़ार के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि किसी भी आलात या औज़ार का जो नाम होगा वो इसमें आला होगा क्योंकि इसम हम पहले पहले पढ़ के आए हैं, इसम हम कहते हैं नाम को, ठीक है? किसी भी चीज़ का नाम है। तो औज़ार का जो नाम होगा उसको हम नाम क्या देंगे? इसमें आला। अब जैसे कुल्हाड़ा लिखा है, चाकू लिखा है, इस तरह से आप ज़्यादा सारे लिखें, आरा लिखते हैं, जो भी आपके दिल में आ रहा है, मुँह में आ रहा है, ज़ुबान में आ रहा है, आप वहाँ पे देखेंगे सिर्फ़ आपने ये चीज़ देखना है कि आलात। कोई भी आला है, कोई भी आलात हैं, उसको आपने क्या कहना है? इसमें आला कह देना है। उसके बाद देखें सेकंड इसकी टाइप आ जाती है इसमें सूत। सूत हम कहते हैं आवाज़ को। तो सिंपल चीज़ यहाँ से याद रखनी है कि सूत का मैनी क्या होता है? सूत का मैनी होता है आवाज़, ठीक है? सूत का मैनी क्या होता है? आवाज़। अब इसम हो गया नाम, यानी कि किसी भी आवाज़ के नाम को हमने क्या कहना है कि इसमें सूत है। अब इसके अंदर आपने ना इंसानों की आवाज़ों को साइड पे रखना है, इंसान की आवाज़ को नहीं देखना। इंसान की आवाज़ के अलावा जानदार और बेजान जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी जो भी आवाज़ है ना, उसको आपने कहना है इसमें सूत है। जैसे चूँ-चूँ, काएँ-काएँ, गुड-गुड, ठीक है? गुटड़-गुँ, वो जो सारी आवाज़ें होंगी उसको आप किसके ज़मरे में लेके आएँगे? इसमें सूत के ज़मरे में। इसी तरह से इसकी थर्ड फॉर्म देखें, थर्ड में कहता है इसमें मुकब्बिर, ठीक है? इसमें जो मुकब्बिर है ना, ये निकला है अकबर के अंदर से। तो आपने सिर्फ़ ये याद रखना है कि मुकब्बिर कहाँ से निकला है? अकबर के अंदर से और अकबर का मैनी क्या होता है? बड़ा। ये आप सबको बात पता है कि अकबर का मैनी क्या होता है? बड़ा। मुकब्बिर कहाँ से निकला है? अकबर से निकला है, अकबर का मैनी होता है बड़ा। इसका मतलब है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को आप छोटी-सी वो बात है और आप उसको बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, बड़ा करके बता रहे हैं दूसरे को, तो मतलब आप क्या बयान कर रहे हैं? आप इसमें मुकब्बिर की बात कर रहे हैं, ठीक है? मुकब्बिर निकला है अकबर से, अकबर का मतलब होता है बड़ा और कोई भी चीज़ जिसको हमने बड़ा बना के पेश किया है, उसको हम इसमें मुकब्बिर कहेंगे। जैसे बात से बतंगड़, मीन कि छोटी-सी बात थी, तुमने तो बात को बतंगड़ ही बना दी है। ठीक है? मैं कहती हूँ कि बात तो छोटी-सी थी, तुमने बात का बतंगड़ ही बना दिए। इतनी सी तो बात थी, तुमने उसका बतंगड़ बना दिया। मीन कि छोटी-सी बात का बतंगड़, छोटी-सी बात को मैंने क्या किया है, बढ़ा-चढ़ा के आगे पेश किया है। ठीक है? मैंने उसको बड़ा करके पेश किया। तो इसका मतलब मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, इसमें मुकब्बिर की इसी तरह से अगर आप इसमें मुसग़िर पे आ जाओ, तो इसमें मुसग़िर में क्या होता है, इसमें मुसग़िर का मतलब है कि ये वाला वर्ड निकला है असग़र से। ठीक है? ये वाला वर्ड कहाँ से निकला है? असगर से। तो असगर का मतलब होता है छोटा। नाम है ना 2 अकबर और असगर, अकबर का मतलब था बड़ा, असगर का मतलब होता है छोटा। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ है वो छोटी-सी है और आपने उसको बड़ा बना के सॉरी कोई भी चीज़ है वो बड़ी है और आपने उसको छोटा बना के पेश किया है। ठीक है? असगर का मतलब क्या होता है? छोटा, अकबर का मतलब क्या होता है? बड़ा। अकबर में हमने क्या किया था? हमने छोटी चीज़ को बड़ा बना दिया था, यहाँ पर हमने क्या करना है? बड़ी चीज़ को छोटा बना देना है, सिंपल सा डिफरेंस है। वहाँ पर हमने क्या किया था? छोटी चीज़ को बड़ा बनाया था, यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो हमारे पास बड़ी चीज़ होगी उसको हम छोटा बना देंगे, ठीक है? कि किसी चीज़ के छोटा होने को ज़ाहिर करना। जैसे पलंग है तो मैंने क्या दिया पलंगड़ी, मैं पलंगड़ी पे सोई हुई। पलंगड़ी नहीं होता, पलंग पलंग होता है। मैंने क्या किया, मैंने उसको बड़ा बना छोटा-सा बना के ज़ाहिर किया कि मैं छोटी-सी जगह पे सोई हुई हूँ, ठीक है? तो ऐसी चीज़ जिसको आप बड़ा करके पेश करेंगे, वो अकबर के ज़मरे में आएगा, इसमें मुकब्बिर के ज़मरे में आएगा और ऐसी चीज़ जिसको आप छोटा करके पेश कर रहे हैं, वो इसमें मुसग़िर जो है मीन के असग़र से ये निकला है, असग़र का मतलब छोटा है, तो वो आपकी इसमें मुसग़िर के टाइप में आ जाएगा, ठीक है?
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें ज़र्फ। ठीक है, इसमें ज़र्फ के आगे टू टाइप्स होती हैं, एक होता है ज़र्फ़े ज़मा और एक होता है ज़र्फ़े मकान। अब इसमें भी सिंपल चीज़ याद करें, ज़मा का मतलब होता है ज़माना, ज़मा का मतलब क्या होता है? ज़माना, ठीक है? कि ऐसी चीज़, ठीक है, जो वक़्त के मायने आपको दे रही है, ज़माना बता रही है, आपको टाइम बता रही है, इंग्लिश में देख लें टाइम बता रही है, ठीक है? ज़र्फ़े ज़मा क्या होता है? टाइम। अगर टाइम की बात आ जाए, साल, घंटे, सेकंड, मिनट, ठीक है? तो अगर टाइम की बात आ रही है तो आपने उसको क्या कहना है? इसमें ज़र्फ़े ज़मा, ज़मा मीन के ज़माने की बात आ रही है, वक़्त की बात आ रही है, टाइम की बात आ रही है। अगर आप इसी की दूसरी तरफ चले जाएँ, इसमें ज़र्फ़े मकां, अब देखिए मकां, हम मकान किसको कहते हैं? मकां, हमारे मकान हैं, हमारे घर हैं, जगह है एक। तो इसका मतलब है मकान जो होता है वो किसको आइडेंटिफ़ाई कर रहा होता है? जगह को, जगह की तरफ इशारा कर रहा है। इसमें ज़र्फ़े मकां, आपने किसी जगह के बारे में बताना है, ठीक है? अब इसमें आप अपनी एग्ज़ाम्पल लेना, हमारे घर हैं, हम उसको मकान कहते हैं, ठीक है? हम जहाँ रहते हैं वो हमारे मकान है। इसका मतलब कि मकान मीन के जगह, कोई भी जगह हो सकती है, ईदगाह, जनाज़ागाह, आपका अपना घर हो सकता है, ठीक है? किसी भी चीज़ को आप अगर जब जगह की बात होगी तो आप उसको कहेंगे कि ये इसमें ज़र्फ़े मकां है। जब वक़्त की बात हो रही होगी तो आप कहेंगे कि ये इसमें ज़र्फ़े ज़मा है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़माना दिखाया गया है और उसमें जगह दिखाई गई थी। ठीक है? यहाँ पर बस आपने ये करना है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो इसमें सिफ़्त की इक़साम, अब देखिए सिफ़्त का मतलब होता है खूबी। सिफ़्त का मतलब क्या होता है? खूबी, किसी चीज़ की हम खूबी बता रहे होते हैं, ठीक है? सिफ़्त। हमने पीछे पढ़ा भी था एडजेक्टिव, ठीक है? तो उसी की टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले इसकी टाइप आ जाती है सिफ़्त ज़ाती, ठीक है? सिफ़्त ज़ाती, ज़ाती देखें वर्ड से ही पता चल रहा है कि आपने किस चीज़ पे बात करनी है। आपने ज़ाती खूबी या बुराई बतानी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप मारिया की बात कर रहे हैं, तो आप मारिया की पर्सनल कोई चीज़ बताएँगे कि मारिया का कलर ब्लैक है। आपने मारिया की पर्सनल चीज़ बताई है। ठीक है, मारिया पढ़ाई में नालायक है या लायक है, जब आप उसकी ज़ात के बारे में बात कर रहे होंगे, उसकी ज़ाती चीज़ को बयान कर रहे होंगे, देन आप कहेंगे सिफ़्त ज़ाती, ठीक है? उसके बाद इसकी दूसरी टाइप देखें सिफ़्त निस्बती। सिफ़्त निस्बती ये होता है कि जब आप किसी चीज़ के साथ निस्बत दे रहे होते हैं, किसी चीज़ के साथ तल्लुक को ज़ाहिर कर रहे होते हैं, निस्बत का मतलब होता है तल्लुक। किसी भी चीज़ के साथ निस्बत देना, किसी भी चीज़ के साथ तल्लुक को ज़ाहिर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ, मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ ना मुझे चरखा पसंद है, नहीं मैंने क्या कहा मुझे लाहौरी चरखा पसंद है। मैंने चरखे को लाहौर के साथ निस्बत दी है कि लाहौर का जो चरखा है वो मुझे पसंद है, ठीक है? गुड़िया, गुड़िया के साथ मैंने कह दिया जापानी, गुड़िया को मैंने किससे निस्बत दे दी है? जापान से, कि जापानी गुड़िया बहुत प्यारी होती है, ठीक है? ऐसे में कह दूँ सरगोदा की लड़कियाँ बहुत प्यारी होती हैं, तो वहाँ पे मैं क्या किया मैंने लड़कियों को सरगोदा से निस्बत दी है कि सरगोदा की लड़कियाँ प्यारी होती हैं, ठीक है? लाहौर के लड़के बहुत बुरे होते हैं, तो मैं वहाँ पे क्या कर दूँगी कि मैंने लड़कों को लाहौर के साथ जो है वो निस्बत दे दिया, ऐसी बात नहीं है मैंने बस वैसे ही कहा है। होते होंगे मैंने मुझे तो पता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास आता है सिफ़्त अददी, ठीक है? सिफ़्त अददी। अब अददी में आपने क्या बताना है? अददी में आपने किसी भी चीज़ की का अदद बताना है। अदद का मतलब होता है तादाद बताना है। किसी भी चीज़ की तादाद आपने नंबर की फ़ॉर्म में बतानी है। 10 फौजी हैं, 2 किलो आटा है, 4 लड़कियाँ हैं, 5 लड़के हैं, ठीक है? इस तरह से मीन कि किसी भी चीज़ की आप अदद बता रहे हैं, किसी भी चीज़ की आप कीमत नंबर्स के फॉर्म में बता रहे हैं, ठीक है? आप नंबर्स के फॉर्म में उसको शो कर रहे हैं। पता चल रहा है, आइडेंटिफ़ाई हो रहा है कि कितने इंसान खड़े हैं, कितने फौजी बैठे हैं, कितने किलो आटा लेके आई हो, ठीक है? उसके बाद अगर आप मिकदारी देखें तो इसमें हमने जस्ट मिकदार बतानी है, इसमें नंबर नहीं होगा। इसमें एक अंदाज़न चीज़ बताई जाएगी, एक आइडिया बताया जाएगा, किसी मिकदार के बारे में बात की जाएगी, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देती हूँ थोड़ा-सा दूध, थोड़ा-सा पानी में हम ऐसे अगर हम कह दें ना 1 गिलास पानी, अगर मैंने कहा है 1 गिलास, अब मैंने उसके साथ 1 लगाया मीन कि मैंने उसके साथ अदद लगा दिया, मैंने सिफ़्त अददी की बात की है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहती हूँ कि मुझे थोड़ा-सा पानी दे दो, थोड़ा-सा पानी, ठीक है? मैंने अंदाज़न कहा है, मैंने उसको बताया नहीं है कि मुझे कितना-सा चाहिए, थोड़ा-सा। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने मिकदार बताई है, थोड़ा या ज़्यादा मैंने क्या किया उसकी मिकदार बताई है। जब आप अंदाज़न किसी चीज़ को बता रहे होंगे, तो वो आप मिकदारी बताएँगे, जब आप नंबर के साथ शो कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, क्लियर करेंगे अपनी बात कि 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, वो आपकी क्या आ जाएगी? अदद आ जाएगी। इसमें बस इतना सा डिफ़रेंस है दोनों में, बहुत ही ईज़ी हैं ये दोनों चीज़ें। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास इसमें फ़ाइल और इसमें माफ़ूल आ जाता है, ठीक है? इसमें फ़ाइल हम कहते हैं सब्जेक्ट को, अब सब्जेक्ट का आपको पता है
ठीक है। कोई भी सेंटेंस होता है ना, तो उसमें ये तीन चीजें मस्ट होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर वो नहीं है तो आपका सेंटेंस गलत है। तो अब इसके अंदर क्या है, इसमें फेल हमारे पास आ गया, इसमें फाइल में आपने क्या बताना है सब्जेक्ट के बारे में। आप सबको पता है सब्जेक्ट हम कहते हैं काम करने वाले को, जो काम कर रहा है, पढ़ाने वाला, सोने वाला, गाने वाला, ईटीसी। आई थिंक इसका ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। फिर आपके पास आ जाते हैं इसमें मफूल। ठीक है, मफूल हम कहते हैं ऑब्जेक्ट को, कि जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि अली ने अखबार पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर जो अली है वो फाइल है। क्यों? क्योंकि अली काम करने वाला है। ठीक है, वो फाइल है। अगर आप उसको इंग्लिश में देखें तो वो सब्जेक्ट हो गया। अखबार जो है, अखबार के ऊपर काम हो रहा है। अली किस चीज के ऊपर काम कर रहा है? अखबार के ऊपर, अखबार पढ़ रहा है। तो अखबार हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, मफूल है। अली काम क्या कर रहा है? उसको पढ़ रहा है। ठीक है, फेल कौन सा कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ा जो है ये आपका उर्दू के लिहाज से इसको आप फेल कहेंगे, और इंग्लिश के लिहाज से आप इसको वर्ब कहेंगे। ठीक है। बस यहाँ तक यही कुछ था। आई थिंक कि आपको सारी चीजों की समझ आ गई होगी। बड़ा ही इजी तरीके से कोशिश की है आपको चीजें समझाने की। फिर भी अगर आपको किसी चीज में यहाँ पे कोई मसला होता है तो आप कमेंट में पूछ लिया करें। देखें, ये कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, आपके जस्ट 4 to 5 डेज इसके ऊपर लगने हैं। तो बेहतर ये है कि आपको जिस चीज की समझ नहीं आती आप इनबॉक्स में पूछ लें, या वैसे पूछ लें मुझसे। ठीक है। बाकी ये कटिंग वगैरह पे नहीं जाइएगा, ये थोड़ी बहुत हो गया मुझसे आज वाले नोट्स में। और इसके अलावा चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि मुझे लगे, मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिले ना, कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों को इससे फायदा हो रहा है, तो मैं मजीद वीडियो बनाऊं। बाकी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए या किसी और चीज़ के लिए कोई लेक्चर चाहिए हो, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ पूछना है, या इससे रिलेटेड आप वीडियो अपलोड कर दें। तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।